जब 20 साल तक अघोरी साध्वी ने की पानी में डूबकर साधना, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा। एक अघोरी तंत्र साधना में लीन रहकर कई क्रियाओं को कर अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपने साधु संतों और कई अघोरियों को कठिन तपस्या करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक अघोरी साध्वी को जीवित जल समाधि में लीन होते हुए देखा है? आखिर कैसे साध्वी ने की पानी में डूबकर साधना? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के रहने वाले अशोक जी ने बताया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ रामेश्वरम में घूमने गए थे। अशोक और उनके साथी सुबह के समय समुद्र के किनारे टहल ही रहे थे कि यहाँ पहुँचते ही अचानक उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उन्होंने देखा कि कोई मरा हुआ व्यक्ति मृत होने के कारण समुद्र में डूबता हुआ पानी के ऊपर आ गया है। जैसे ही वो उस मृत व्यक्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा ये कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि एक अघोरी साध्वी थी जो यहाँ पर जीवित जल समाधि लिए हुए साधना में लीन है और वो पानी के ऊपर तैर रही है। अशोक ने बताया कि हैरानी की बात यह है कि वो पानी में डूबी तक नहीं परंतु पानी पर लेटे हुए उसके ऊपर तैर रही थी। ये देखकर वे सभी हैरान रह गए क्योंकि कोई जीवित व्यक्ति पानी के ऊपर बिना हाथ पैर चलाए तैर नहीं सकता। अतः वो अघोरी साध्वी पानी के ऊपर इस प्रकार तैर रही थी जैसे पानी के ऊपर कोई पत्ता तैर रहा हो। जब उन्होंने इस अघोरी साध्वी की साधना के बारे में आसपास के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये साध्वी करीब 20 साल से ऐसे ही जल में जीवित समाधि लिए हुए साधना कर रही है। वो आज तक ना तो कभी डूबी है और ना ही उसे कोई परेशानी हुई है। ये सब वो अपनी तंत्र क्रियाओं के जरिए ही कर पाने में सक्षम है। अगले दिन अशोक और उसके साथी फिर से उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो अघोरी साध्वी पानी में साधना करते हुए लीन थी और वो माला का जाप कर रही थी। तभी अचानक से वो उठ बैठी। वो अघोरी 20 साल से साधना में लीन थी। उसे अचानक उठते देख वो काफी डर गए, परंतु उन्होंने हिम्मत कर साध्वी से पूछा कि आखिर वो इस कठिन साधना को कैसे कर पा रही हैं। तब उस अघोरी साध्वी ने बताया कि उसने कई क्रियाएं हासिल की है जिसके कारण वो इस साधना को कर रही हैं। अघोरी साध्वी ने आगे कहा कि वो एक एकांत जगह पर रहकर कठिन साधना करती हैं। ऐसे करने से उसकी कुंडलियां जागृत होती हैं जिससे वो कई तंत्र क्रियाएं कर पाती हैं तथा वो ज्यादातर समय महादेव की साधना में ही लीन रहती हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।